तज़किरा सौंपा गया है। यकीनन ये मुश्किल तरीन मरहला है इस मालिक पे गुफ्तगू करना, लेकिन असरे हाजिर का तकाजा है कि आज हम अपने बच्चों को इमाम की अहमियत बताएं। ये सारे शिया बच्चों को जब 12 इमाम याद करवाए जाते तो उन्हें कहा जाता है कि बेटा हमारे आखिरी इमाम हैं, मौजूद है जमाने में, लेकिन इसके आगे बच्चों को नहीं बताया जाता कि वो कहां हैं, कब से हैं, किस वजह से हैं। फिर चंद एक गलतुल आम चीजें जमाने में मशहूर हो गई। हमने अपने बच्चों को बता दिया बेटा वो पर्दे में है। सबसे पहली तस्हीह मैं इस बात की करूं, इमाम पर्दे में नहीं। इमाम को हमसे छुपने की क्या जरूरत है? इमाम पर्दे में नहीं है। अगर इमाम मखलूक से छुपा होता तो इंसान मरने के फौरन बाद इमाम को ना देखता। उसके मरने के बाद जब उसने पहली ज़ियारत इमाम की तो इमाम ज़ाहिर नहीं हुए, इंसान के पर्दे पीछे हुए। इमाम मौजूद हैं, जमाने में हैं, और इनका कभी भी अपने वक्त की हुज्जत को जमानों में तलाश नहीं हम कर सकते, क्योंकि जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ये तीनों किस्मों में नहीं। अगर इन्हें माजी में ढूंढेंगे तो इसका मतलब ये हाल में नहीं, इन्हें हाल में देखेंगे तो इसका मतलब ये मुस्तकबिल में नहीं। ये जमाने की किसी किस्म में है ही नहीं। इसलिए कि अगर ये जमाने में होते तो ये इमाम जमाना ना होते। जो बोल सके वो जहमत फरमा। इमाम कहते हैं जो आगे चले, ये इमाम जमाना है। जमाना इनके पीछे, ये जमाने के पीछे नहीं। अब मैं जगाने के लिए एक सत्र कह देता हूं कि बंदे ने, अबू बसीर उसका नाम था, उसने इमाम सादिक से आगे सवाल किया। उसने कहा मौला जब भी कोई मसला आता है हम आपकी बारगाह में आते हैं, आपसे सवाल करते हैं, आप जवाब दे देते हैं, लेकिन आप ही कहते हैं कि हमारा एक वक्त का एक बेटा आएगा जो एक तुलानी क़यामत के बाद जमाने में जाहिर होगा। तो मौला उस दौर के शिया मसला किससे पूछेंगे? मौला उस दौर के शिया रहनुमाई किससे लेंगे जिस दौर में से आप में कोई नहीं होगा? इमाम का जाहिल न बन। वो कौन सा दौर होता है जब हम नहीं होते? वो कोई भी दौर नहीं है जब हम। अब जो गलती हुई हमारे शिया मकतबा से, बच्चों को इमाम से पीछे हटा के खुद तक रखा गया। इमाम गैबत में है, हम इमाम के बाद वारिस हैं, आप दीन हमसे दरियाफ्त करें। तो अगर हमने इमाम के बाद गैर मासूम ही की नियाबत को मानना है तो फिर हमने खिलाफत को क्यों नहीं माना? ये बातें हैं जो मिंबर से बयान करनी चाहिए। ये बातें हैं जो लोगों को तलख और कड़वी लगती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने कारोबार बंद होने का खदशा है। मैं मिंबर की तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, लोग हमें गाली कहें, नुशैरी कहें, हम ना अली को अल्लाह कहते हैं, हम अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, रसूल की रिसालत के कायल हैं, आइमा की इमामत के कायल हैं। तुम हमें इमाम तक पहुंचाओ, मैं तेरी जूती को सर पे रखूंगा। हमें इमाम तक पहुंचाया जाए। मैं मिंबर पे कोई भी चीज आपके सामने पढ़ूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं किस इमाम ने कहा। अगर मैं कहूं किसी इमाम का फरमान नहीं, मेरा ख्याल है, तो ख्याल सबसे पहले इब्लीस ने किया था। बहुत मुश्किल है आज के दौर में इतने बड़े निजाम के साथ टक्कर लेनी, लेकिन चले कोई ना कोई तो यहां सुराख करे। एक कतरा होता है जो पत्थर में भी सुराख कर देता है। लिहाजा ये रेत पे तैयार की हुई इमारत को गिराने के लिए अकीदों का बेहतर होना, और मैं जुमला कहूंगा, अल्लाह जाने ये जुमला यहीं से इंसाफ कर देगा कि मुझे कितना इमाम पढ़ना है और कैसे फजाइल आपको सुनाने हैं। मैं सतर पढ़ के अंदाजा करने लगा हूं। आज जो बंदे कहते हैं इमाम तक जाने की जरूरत नहीं, जब हम मौजूद हैं तो हमसे पूछ लिया करो। प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना, प्यासे का काम है कि वो चश्मे की तलाश में रहे। अब अगर कोई प्यासा चश्मे को ढूंढे ही ना और नाली से पानी पी ले, इसमें चश्मे का क्या कसूर? जो ताईद कर सके वो हाथ जरूर उठा। हमारा काम है इमाम तक पहुंचना। बिस्मिल्लाह।
अला जल या अगर तासुब की नजर हटा के, खुशामद की नजर हटा के, खौफ की नजर हटा के अगर देखा जाए तो जितना नुकसान मजहब शिया के अलावा दूसरे मसालक ने दीन से किया, उससे कहीं ज्यादा मजहब के ठेकेदारों ने मजहब जाफरिया का किया। यह दौर था इमाम का दौर। दुनिया नाबलद है इमाम से, इमाम का तारुफ नहीं है, इस वजह से कि लोगों को खुद तक रोका गया। इमाम के अलकाबात चोरी किए गए। हुज्जत ये हैं, ये है अल्लाह की हुज्जत है। हुज्जत का तर्जमा आम जाके डिक्शनरी से उठा के देखना, हुज्जत किसे कहते हैं? जो आम तर्जमा आपको मिल जाएगा उसे कहते हैं दलील। हुज्जत कहते हैं दलील को। हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की दलील। अल्लाह की दलील सिवाय मासूम के कोई नहीं। ये अल्लाह की दलील है, अल्लाह दावा है, ये दलील है। इनसे पता चलता है कि वो है। लफ्ज़ हुज्जत का जो तर्जमा, असल तर्जमा है, वो तर्जमा क्या है? मैं वो तर्जमा पढ़ दूं और उस तर्जमे के बाद फिर आप जिसको मानते हैं आपको उसकी कसम, आप पूरी जिंदगी इस तर्जमे पे परखिएगा, इस म्यार पे कोई उतरे तो फिर उसे हुज्जत कहिएगा। हुज्जत कहते किसे? इल्म फलसफा के यहां दो लफ्ज पाए जाते हैं, एक है मालूम, एक है मजहूल। कायनात में हर चीज या मालूम में है या मजहूल में। मसल मैं आपके सामने कहूं मेज, तो आप में से किसी ने नहीं पूछना कि ये क्या है, इसलिए कि आपके मालूम में, आपके इल्म में। आप में से किसी ने मुझसे दलील नहीं मांगी ये किस चीज का नाम ले दिया, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसका मतलब ये आपके मालूम में था। अब मैं एक लफ्ज कहूं फरिश्ता, अब किसी को भी नहीं पता कि ये कैसा है, इसलिए कि ये आपके मजहूल में है। जिसकी तस्वीर ना हो वो मजहूल में होता है, जिसकी तस्दीक भी हो, तस्वीर भी हो, वो मालूम में होता है। अब मैं लफ्ज़ हुज्जत पढ़ूंगा और चेहरे देखूंगा। हुज्जत किसे कहते हैं? जो मजहूल को मालूम में लाके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो ना नजर आने वालों को नजरों में लाके दिखा दे उसे हुज्जत कहते हैं। सबसे मुश्किल काम था अल्लाह को पहचानवाना। अपने आप को भी रखना है और उसकी वहदानियत को भी मनवाना है। इन्होंने मनवाया और हमने अल्लाह इनकी वजह से माना है। सिवाय इनके हमारे पास इनके अलावा कोई दलील है ही नहीं। ये है हुज्जतुल्लाह, इसे कहते हैं अल्लाह की हुज्जत। अब जिन बंदों ने दीन से हुज्जत को निकाल दिया है, जो कहते हैं कि मजहब में सिर्फ अल्लाह चाहिए, कुरान चाहिए, अमाल चाहिए, हुज्जत की अहमियत नहीं। फिर अब मैं मजमे को जगाने के लिए जुमला कहता हूं, हुज्जत का सबसे पहला इनकार इब्लीस ने किया था। उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था। उसने ये नहीं कहा था कि नमाज नहीं होनी चाहिए, उसने नहीं कहा था कि सजदा नहीं होना चाहिए। नहीं, इब्लीस कल भी या अल्लाह मदद का कायल था, आज भी है। उसने अल्लाह की वहदानियत का इनकार नहीं किया। उसने ये नहीं कहा तुझे सजदा नहीं होगा, उसने कहा इसे सजदा नहीं करूंगा। खुदा ने कहा उठा नमाजें, निकल दरबार से, तेरी तो नमाजें लानत में बदल गई, तेरे तो सजदे ही लानत में बदल गए। मेरे मालिक तुझे सजदे कर रहा है, तुझे वहदहुल्लाह शरीक मान रहा है, तूने इतने बड़े नमाजी को इतनी जल्दी लानती क्यों बना दिया? फरमाया ये नमाजें ला के मैंने क्या करनी थी, इसने हुज्जत का इनकार कर दिया है। मेरे मालिक चल हुज्जत को छोड़, तुझे तो मान रहा है। खुदा का अगर आज इसे माफ कर देता तो कल को बड़े बड़े माफ करने पड़ जाते, क्योंकि हुज्जत भी पहली थी, मुनकर भी पहला था, हुज्जत भी पहली थी, इनकार करने वाला भी पहला था। खुदा ने लानती बना के दुनिया को बता दिया, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह के मुनकर बर्दाश्त, जब मैं पहली हुज्जत के मुनकर को माफ नहीं करता।
बिस्मिल्लाह। जिनके दिलों में वलायत अली का समंदर छाटे मार रहा है, अपनी अपनी माँ की ताकत साबित करने के लिए पूरी ताकत के साथ यकजुबान होकर आज के इस मैदान को मैदान खुद बना दो। पूरी ताकत के साथ दोनों हाथ बुलंद करके एटम बम, सुपर पावर, शहीद मिसाइल, नारे इनकार हुज्जत की वजह से माफी। कोई बंदा गलत फहमी में न रहे कि मैं अल्लाह को सजदे करके राजी कर लूं। दीन से हुज्जत निकल जाए तो दीन दीन नहीं रहता। अब मुझे जुमला भी पढ़ना है और जुमला पढ़ने के फौरन बाद चेहरे भी पढ़ने हैं। इबादत से अली निकल जाए तो बुत परस्ती रह जाती है। अगर हाथ उठ गए तो मैं अगला जुमला ताईद के लिए कह देता हूं। रोजे से अली निकल जाए तो भूख हड़ताल रह जाता है। हज से अली निकल जाए तो आवारा गर्दी रह जाती है। इबादत की रूह है हुज्जत। कबूलियत अमाल होगी तो हुज्जत की वजह से। इनकार हुज्जत वो जुर्म है। तो जो साहबान फरमाइए। मैं अहमियत हुज्जत बताऊं, फिर दो जुमले मालिक की इज्जत की बताऊं। हुज्जत का इनकार वो जुर्म है जिसकी माफी नहीं। 11 आइमा को कोई बंदा माने और 12वें की गैबत को तस्लीम ना करे तो इसका मतलब है कि उसका पहला इकरार भी कुछ नहीं। बंदा मोहम्मद और रसूल अल्लाह पढ़े और अली वलीउल्लाह का इकरार ना करे। बंदा पढ़े मोहम्मद और रसूल अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करे। इसका मतलब है कि हुज्जत वो है जो इधर बंदों से जुड़ी हो, उधर अल्लाह से जुड़ी हो। इनकार हुज्जत की वजह से खुदा माफ नहीं करता। अबलीस का सिर्फ कसूर यह था कि उसने हुज्जत का इनकार किया, खुदा ने लानती बना दी। नूह की बीवी, नूह का बेटा अल्लाह के इनकार की वजह से नहीं मारे गए। अगर इनकार परवरदिगार की वजह से मारे जाते तो नूह के घर में मर जाते। नूह के घर के अंदर रह के इन्होंने अल्लाह का इनकार किया। लेकिन जब हुज्जत का इनकार किया, खुदा ने बेटा भी न बख्शा। पहाड़ पे खड़ा था, खुदा ने अजाब का पानी वहां पहुंचाया। डूबते हुए बेटे को देख के नूह ने कहा था, मेरे परवरदिगार रहम की अपील करना चाहता हूं। आखिर बेटा है, फरमाया कश्ती चला, मैंने शजरे से निकाल दिया है। नहीं 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 नहीं, सतर ये नहीं थी, सतर इससे आगे है जिसकी मुझे आपसे ताई चाहिए और उठे हुए हाथों से ताई चाहिए। खुदा की आवाज़, कश्ती चला, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। मेरे मालिक सुल्ह तो मेरे में था, फरमा तेरे सुल्ह में था, लेकिन तेरी हुज्जत का इनकार किया है, तेरे इख्तियार का इनकार किया है, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया है। आज कोई बंदा सीना चौड़ा करके कहे कि मेरे घुटने को हाथ लगा, मैं तो सैयद हूं, तो अली और वलीउल्लाह अगर नहीं पड़ेगा तो खुदा शजरे से निकाल। निकल जाएगा उस शजरे से। रहेगा तू शजराए तैयबा में तो सिर्फ हुज्जत के इख्तियार की। एहतराम सदात है विलायत अली की वजह से। मैं 2019 के सैयद को देखूं या अपने छठे इमाम को देखूं, मेरा छठा बादशाह फरमाता है कि मुझे अली का बेटा होने पे फख्र नहीं, मुझे अली की विलायत पे होने पे फख्र। मुझे फख्र है कि मैं विलायत अली पे कायम। इनकार किया नूह के बेटे ने, अल्लाह का नहीं, हुज्जत का। खुदा ने अजाब में भेज दिया। फरौन अल्लाह का इनकार करता रहा, खुदा ने कुछ नहीं कहा। जब उसने मूसा का इनकार किया,
खुदा ने कहा नहीं, फरौन मेरे असूल है, रब बन के बैठा रहता, मैंने कुछ नहीं कहना था। तूने मेरी हुज्जत का इनकार कर दिया। खुदा ने पानी में डुबो के मार दिया, इनकार हुज्जत की वजह से। शदाद अल्लाह का इनकार करता रहा, नमरूद अल्लाह का इनकार करता रहा, कुछ नहीं कहा। जिसने हुज्जत को छोड़ा, अजाब आया इनकार हुज्जत की वजह से। सिर्फ और सिर्फ जिसने हुज्जत का इनकार किया। बिस्मिल्लाह सरकार, बिस्मिल्लाह। वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम भाईजान तशरीफ ले आए। इनकार हुज्जत की वजह से खुदा ने अजाब में मुब्तला कर दिया। अबलीस सजा याफ्ता हुआ इनकार हुज्जत की वजह से। नूह का बेटा सजा में मुब्तला हुआ इनकार हुज्जत की वजह से। फरौन पे अजाब आया इनकार हुज्जत की वजह से। शदाद और नमरूद अजाब में मुब्तला हुए इनकार हुज्जत की वजह से। लफ्ज यहां पे है और यहीं पे मौजू खुलने लगा है। गदीर के चौक में जिसने इनकार किया था उसने अल्लाह का नहीं किया। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलाम, उसने इनकार कर दिया था विलायत अली का। मैं चेहरे पढ़ना चाहता हूं, यह नबी की जिंदगी में पहला मुकस्सर था जो नबी के सामने उठ के खड़ा हो गया था। इसे कहा मैं अली वलीउल्लाह का इकरार नहीं करूंगा। खुदा ने पत्थर भेज के बता दिया कि मैं ला इलाहा का मुनकर माफ कर सकता हूं, अली वलीउल्लाह का मुनकर